अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। आज हम पढ़ने लगे हैं इनकैप्सुलेशन। ये इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन को आप एग्जांपल के थ्रू ले लीजिए कि जैसे कैप्सूल के अंदर हम अपनी दवाई बंद करते हैं, ऐसे ही इनकैप्सुलेशन में हम अपनी वेरिएबल्स और मेथड्स को इंक्लूड करते हैं प्रोग्रामिंग में। So the meaning of encapsulation is to make the sensitive data hidden from the users। ठीक है, कि जो डेटा को हमने हाइड करना हो यूजर से, जो पार्ट ऑफ डेटा हम नहीं चाहते कि हमारे यूजर उसको एक्सेस करें, हम उसको हाइड करना चाहते हैं, उसके लिए हम इनकैप्सुलेशन यूज करते हैं। उस डेटा को हम इनकैप्सुलेट करते हैं, तो टू मेक द डेटा हाइड फ्रॉम द यूजर्स। इनकैप्सुलेशन को हम अचीव कैसे करते हैं? इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले आपको क्लास के वेरिएबल या एट्रीब्यूट्स उनको प्राइवेट बनाना पड़ता है। जिस पार्ट को आपने हाइड करना हो, उस वेरिएबल, एट्रीब्यूट या उस क्लास के पार्ट को हम प्राइवेट कर देते हैं। फिर हम पब्लिक गेट एंड सेट के मेथड्स बनाते हैं, जिसके थ्रू हम उस डेटा को अपडेट करते हैं, उसको एक्सेस करके उसको अपडेट करते हैं। पब्लिक गेट एंड पब्लिक सेट मेथड बनाते हैं और उन मेथड्स के थ्रू हमने वो जो डेटा को हाइड किया हुआ यूजर से, उसमें अगर चेंजिंग हमने करनी हो तो गेट के थ्रू और सेट मेथड के थ्रू हम उसमें चेंजिंग कर रहे हैं। अब बात आती है कि हम इनकैप्सुलेशन करते क्यों हैं। इनकैप्सुलेशन हम इसलिए करते क्योंकि इनमें क्लासेस की मेथड और एट्रीब्यूट्स पे हमें बेटर कंट्रोल होता है, उसको हम बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम बेटर तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। क्लासेस के एट्रीब्यूट हम उनको रीड ओनली भी बना सकते हैं और राइट ओनली भी बना सकते हैं। मतलब अगर हम चाहें कि कोई उसको सिर्फ रीड कर सके, उसमें कोई चेंज ना कर सके, सिर्फ उस डेटा को रीड कर सके, तो हम उस गेट मेथड के थ्रू। और अगर हम चाहें कि हमारा डेटा सिर्फ राइट ओनली हो, मतलब सिर्फ उसमें राइट किया जा सके, उसको रीड ना किया जा सके, तो उसको भी हम सेट मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं। कि सेट मेथड अगर हम यूज़ करें और हम अपना डेटा को सिर्फ राइट ओनली बनाएं, उसमें कोई चेंजिंग ना हो सके, उसको कोई रीड ना कर सके। फ्लेक्सिबल प्रोग्रामर इजीली प्रोग्राम के एक पार्ट को इजीली चेंज कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द अदर पार्ट। मतलब प्रोग्राम के दूसरे पार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, दूसरे पार्ट पे कोई नहीं आएगा। और इनकैप्सुलेशन का जो सबसे बड़ा फायदा हमें मिलता है वो है डेटा सिक्योरिटी। हमारे पास हमारा जो डेटा होता है वो सिक्योर हो जाता है, कोई उसको चेंज नहीं कर सकता, कोई इसको रीड नहीं कर सकता, राइट नहीं कर सकता यूजर से, क्योंकि वो डेटा हमने यूजर से हाइड किया हुआ है। सो डेटा सिक्योरिटी के लिए हम इनकैप्सुलेशन यूज करते हैं। अब बात आती है कि जो डेटा, जो पार्ट ऑफ प्रोग्राम हमने प्राइवेट किया है, उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे। सो द प्राइवेट वेरिएबल्स कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन द सेम क्लास। उसी क्लास के अंदर रहते हुए, जिस क्लास के अंदर हमने जिस पार्ट को हमने हाइड किया, उसी सेम क्लास के अंदर रहते हुए हम उस पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। उस क्लास से आउटसाइड हम उसको नहीं एक्सेस कर सकते। एंड आउटसाइड क्लास हैज नो एक्सेस टू इट। कोई दूसरी क्लास इसको एक्सेस नहीं कर सकती। हाउएवर इट इज पॉसिबल टू एक्सेस देम इफ वी प्रोवाइड पब्लिक गेट एंड पब्लिक सेट मेथड्स। अगर हम इसमें पब्लिकली गेट और सेट के मेथड प्रोवाइड करें, मतलब पब्लिक इसको कोई भी इसको गेट और सेट मेथड के थ्रू इसमें चेंजिंग कर सकता है, कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं और उसी को फिर वो गेट कर सकते हैं। कोई गेट का जो मेथड होता है उसको हम वैल्यू को रिटर्न कराने के लिए यूज करते हैं। जो भी वैल्यू हमने सेट की, जो भी वैल्यू हमने चेंज की, उसको रिटर्न कराने के लिए हम गेट का मेथड यूज करते हैं। और उस वैल्यू को सेट करने के लिए, नई वैल्यू को सेट करने के लिए हम सेट मेथड यूज करते हैं। कि कोई भी हमने वैल्यू सेट करनी हो तो उसके लिए हम सेट मेथड यूज करते हैं। इन दोनों मेथड का सिंटैक्स तकरीबन सेम ही है। स्टार्टिंग में सेट या गेट का कीवर्ड यूज होता है,
फॉलो अप बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। सेट या गेट जो भी हमने करना वो यूज करेंगे कीवर्ड, और उसके बाद हमने जो वेरिएबल का नाम लिखना है उसका वो नाम हम लिखेंगे विद द फर्स्ट लेटर इन अपर केस। जो भी हमने वेरिएबल को सेट करना है या गेट करना है, पहले हम गेट और सेट का मेथड का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद अगर हमने वेरिएबल गेट करना है तो गेट लिखेंगे, सेट करना है तो सेट लिखेंगे, और फिर उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। जो वेरिएबल का नाम हम लिखेंगे उसका जो फर्स्ट लेटर है वो अपर केस में होना चाहिए। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक पर्सन है। एक पर्सन का हमने एक क्लास ली, उस क्लास के उस पार्ट को हमने प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट स्ट्रिंग। रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जो इसको इसकी एक्सेस को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है, ये हमने प्राइवेट कर दिया। अब पब्लिक गेट और पब्लिक सेट के थ्रू हम इसमें चेंज करेंगे। पब्लिक गेट के थ्रू जैसे अगर आपको नजर आए पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, ये क्या करेगा, नेम को गेट करेगा, रिटर्न करा के देगा हमें। और पब्लिक सेट नेम हमारे पास क्या करेगा, नेम को सेट करेगा, ठीक है। पब्लिक सेट नेम स्ट्रिंग न्यू नेम, कोई भी हमने जो भी सामने नया नाम हमने सेट करना है वो नाम पास करेंगे। और स्ट्रिंग पब्लिक सेट नेम इनक्लोज इन स्ट्रिंग न्यू नेम, न्यू कोई भी जो भी नया नाम हमने सेट करना है वो नाम सेट करेंगे। दिस डॉट नेम इज इक्वल टू न्यू नेम। ये जो न्यू नेम है ये नेम के वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा, और उस नेम को हम पब्लिक गेट नेम में मेथड में रिटर्न करवा देंगे। ये जो न्यू नेम हमने सेट किया है, न्यू नेम, इसको हम नेम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे, दिस डॉट नेम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और फिर इसी नेम को हम रिटर्न करवा देंगे पब्लिक गेट के मेथड में। पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम रिटर्न नेम। अब यहाँ पे जो नेम रिटर्न हो रहा है वो न्यू वाला नेम रिटर्न हो रहा है जो कि हमने सेट नेम में न्यू नेम सेट किया है। इसी तरह अगर हम अब एग्जांपल को एक्सप्लेन करें, द गेट मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल नेम। जो हमने वेरिएबल नेम जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू में सेट की है उसको ये रिटर्न करा के देगा। और जो सेट का मेथड है वो पैरामीटर न्यू नेम, जो न्यू नेम हमने उसमें सेट करना है, जो वैल्यू में न्यू वैल्यू पास करनी है वेरिएबल को, वो ये सेट करेगा। एंड असाइन इट टू द न्यू वेरिएबल, जो भी न्यू वेरिएबल उसको हमने वो नाम सेट कर दिया। दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू रेफर द करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे आपको दिस डॉट नेम, तो ये जो दिस है ये करंट वेरिएबल जो है उसके लिए यूज होता है कि ये जो वाला नेम है ये करंट वेरिएबल। न्यू नेम हमने दिया, उस न्यू नेम को हमने इसमें जाके स्टोर करवा दिया दिस डॉट नेम में, और ये नेम हमने फिर जाके रिटर्न करवा दी पब्लिक गेट में रिटर्न नेम। ये वाला जो नेम है ये करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। वी कैन नॉट एक्सेस इट फ्रॉम outside. However, as the name variable is declared as private, we can not access it from outside from the class. यहाँ पे जो हमने जो नेम जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने वेरिएबल नेम जो है उसको हमने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया। इस प्राइवेट डिक्लेयर करने की वजह से अब हम इस क्लास के आउटसाइड अब हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर लिखा है एट द नेम वेरिएबल एज प्राइवेट वी कैन नॉट एक्सेस इट फ्रॉम आउटसाइड। सो दिस वेरिएबल नेम इज डिक्लेयर्ड प्राइवेट एंड वी कैन नॉट एक्सेस इट फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। तो अब आपको एनकैप्सुलेशन की